यह कहानी एक पुराने लड़कों के हॉस्टल की है जो शहर के किनारे एक सुनसान इलाके में स्थित था। यह हॉस्टल पहले एक अस्पताल था जहां मानसिक रोगियों का इलाज होता था। कहते हैं कि वहां एक पागल मरीज ने कई लोगों की हत्या कर दी थी और अंत में खुद को आग लगा ली थी। इसके बाद उस अस्पताल को बंद कर दिया गया और वर्षों बाद उसे हॉस्टल में बदल दिया गया। रवि, अर्जुन और सौरभ 3 दोस्त थे जो हाल ही में इस हॉस्टल में रहने आए थे। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। रात को दरवाजे अपने आप खुल जाते, लाइटें झपकने लगती और कभी कभी किसी के हंसने की धीमी आवाजें सुनाई देती। एक रात रवि ने देखा कि कोई एक सफेद कपड़े में लिपटी महिला उसके कमरे के बाहर खड़ी थी। जब वह उठकर बाहर गया तो वहां कोई नहीं था। उसने जब अपने दोस्तों को बताया तो सबने मजाक में उड़ा दिया। लेकिन अगली रात अर्जुन को अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज आई, जबकि दरवाजा बंद था। उसने देखा कि एक परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। डर के मारे वह बेहोश हो गया। अब तीनों दोस्त समझ चुके थे कि हॉस्टल में कुछ तो गलत है। उन्होंने पुराने चौकीदार से पूछा तो उसने डरते डरते पूरी कहानी बताई। वह बोला, यह जगह पहले पागलखाना था। यहां एक मरीज नीरजा थी जो खुद को देवी मानती थी। एक दिन उसने हॉस्पिटल के डॉक्टरों को जिंदा जला दिया और फिर खुद को भी। उसकी आत्मा आज भी यहीं भटकती है। इस बात को सुनकर तीनों दोस्त और डर गए। उन्होंने हॉस्टल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। रात के ठीक 3 बजे सौरभ की चीख सुनाई दी। जब रवि और अर्जुन उसके कमरे में पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़कर जब वे अंदर घुसे तो सौरभ दीवार से उल्टा चिपका हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन शरीर सुन्न था। कमरे की दीवारों पर खून से लिखा था, मैं वापस आ गई हूं। अगली सुबह हॉस्टल के वार्डन ने तीनों को बाहर भेज दिया और हॉस्टल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। लेकिन कहते हैं कि आज भी रात के 3 बजे उस हॉस्टल की खिड़कियों से कोई औरत झांकती है और धीमे धीमे गुनगुनाती है। यह कहानी आज भी वहां पढ़ने वाले छात्रों के बीच डर और रहस्य का विषय बनी हुई है।